टेस्ट करा के हम ये सुनिश्चित कर सके कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर हार्ट में दर्द हो रहा है तो उसको एक्यूट इवेंट कहा जाएगा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहा जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाएगा, चेस्ट पेन, ऑनगोइंग चेस्ट पेन कहा जाएगा। अगर ये सच में हार्ट का पेन है, अगर चोट लग गई है, हाथ खिंच गया है, मसल का पेन है, गैस का पेन है, एसिडिटी का पेन है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का पेन है, एग्जाम से पहले वाला डर है, तो उसको हार्ट का पेन नहीं कहा जाएगा। अब कैसे डिफरेंशिएट करें कि मसल का है, गैस का है, एंजाइटी का है कि हार्ट का है? तो अगर कोई आदमी आपके पास चेस्ट पेन करके आ रहा है तो सबसे पहले उसका ईसीजी कर लो। ईसीजी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इससे पता लगेगा हार्ट का पेन है कि नहीं है। अगर ईसीजी एबनॉर्मल होगा मतलब उसमें एसटी एलिवेशन होगा, टी वेव इन्वर्जन हो सकता है और ईसीजी के चेंजेस होंगे। आजकल अधिकतर ईसीजी में एक इंटरप्रिटेशन आ जाता है जिससे आपको मोटा मोटा पता लग जाता है कि नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है। या आपने डॉक्टर, चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट को व्हाट्सएप पे भेज के पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर इसके बाद भी आपको हार्ट का पेन हो रहा है और ईसीजी में कोई डाउट हो रहा है तो आपको ब्लड की 2 सिंपल टेस्ट कराने होते हैं जो कार्ड टेस्ट होते हैं, 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। उनका नाम है ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई एक एंजाइम होती है जो बॉडी में नहीं होनी चाहिए। कब सीक्रेट होती है? जब हार्ट की मसल, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, जब मायोकार्डियम की मृत्यु होती है, जब मायोकार्डियम मरने लगती है तो वो ट्रोपोनिन टी और आई सीक्रेट करती है। ट्रोपोनिन टी और आई 7 दिन तक पॉजिटिव रहता है। अगर हार्ट अटैक आ जा रहा है हमको और अगर हमें कल भी पता करना हो तो ट्रोपोनिन टी कल और परसों भी पता अगर हम चेक करेंगे तो बढ़ा आएगा। तीसरी चीज़, अगर ट्रोपोनिन टी भी बढ़ा आया है, ईसीजी में भी चेंजेस और मरीज को ये समस्या हो रही है, फिर को 2D इको कराना पड़ेगा। जब हम 2D इको कराएंगे तो हार्ट की जिस वॉल में अटैक आ रहा होगा, तुम्हारे हार्ट में कितनी वॉल हैं? 4 प्रकार के हार्ट अटैक हो सकते हैं। कौन कौन सा? सामने वाला बोलो, एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, नीचे वाला इंफीरियर और बीच वाला लेटरल। तो 4 प्रकार के हार्ट अटैक हो सकते हैं। एंटीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई। हर वॉल को एक एक नस ब्लड दे रही है। ये आपके डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी नस कहाँ जा रही है। तो जिस वॉल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इको में कम अच्छी आएगी, जब इको में डॉक्टर देखेगा तो देखेगा हार्ट पूरा जो मूव करना चाहिए पूरा मूव नहीं कर रहा, इंफीरियर वॉल चली गई है, तो खट से समझ जाएगा कि भाई इंफीरियर वॉल एमआई है, यहाँ की कार्डियक मोबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई, हार्ट पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा या इंटीरियर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये 3 मेजर जांचें हो गई। अब बारी आई कि फिर भी आपको कभी कभी पेन होता है। आप मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब कभी कभी दर्द होता है, अभी नहीं हो रहा है, पर मुझे फिर भी दिमाग में टेंशन बना हुआ है कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही है आपको? टेंशन बना है? कितना बना है? काफी बना है। अच्छा, तो उस केस में